अंधेरी रात थी और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तुम नहीं समझोगे, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं उस जाल में फंसा हूँ जिससे निकल पाना नामुमकिन है। पर तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम लोग ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर मैंने कुछ किया तो भी तुम सब चुप रहोगे। चार दोस्त राहुल, समीर, विक्रम और राघव शहर के पुराने ढाबे पर बैठे थे। वो ढाबा हमेशा से उनकी मुलाकात की जगह रहा था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। राहुल इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी और उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। लेकिन आज वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा राज साझा करने आया था जिसे उसने अब तक छुपा रखा था। राहुल धीरे से अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन ये बात मामूली नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन थी जिसने उसके दोस्तों के कान खड़े कर दिए। समीर ने अपने माथे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम इतना डरा हुआ क्यों लग रहे हो? राहुल ने गंभीर सांसें ली और कहा, एक हत्या होने वाली है और मैं जानता हूं कि इसे कौन करने वाला है। ये सुनते ही तीनों दोस्त सकते में आ गए। विक्रम ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए पूछा, किसकी हत्या और कौन है वो? राहुल की आंखें कमरे की दीवार पर टिक गई, जैसे वो अतीत के किसी हिस्से को देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, ओ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर, विक्रम और राघव की सांसें थमसी गई। ये एक ऐसा पल था जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। राहुल, जो हमेशा शांत लड़का था, जो अब हत्या की बात कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? समीर ने चौंकते हुए पूछा। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है राहुल? हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। राहुल ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं उस जाल में फंसा हूँ जिससे निकल पाना नामुमकिन है। पर तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम लोग ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर मैंने कुछ किया तो भी तुम सब चुप रहोगे। विक्रम, जो हमेशा शांत रहता था, अब तक चुप था। उसने गहरी आवाज में कहा, राहुल, हम तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले हमें पूरा सच बताओ। राहुल धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू किया। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसका कोई पीछा कर रहा था। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है। उसकी बीवी सपना ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इस डर से बाहर नहीं आ पाया। राहुल की बातों से साफ था कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब कैसे खत्म होगा। अचानक ढाबे के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उसकी आंखें किसी शिकार की तरह चमक रही थीं। उसने सीधा राहुल की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, कल। ये एक चेतावनी थी या शायद एक फैसला। राहुल ने उस कागज को अपने दोस्तों को दिखाया। अब सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर कल क्या होने वाला है? और ये आदमी कौन था? राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने था। क्या वो सच में एक हत्या करने वाला है, या फिर कोई और खेल है जिसमें वो सिर्फ एक मोहरा बन गया है?
रात के उस अंधेरे में वो कागज का टुकड़ा हाथ में जैसे जलते अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। कल शब्द ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। समीर, विक्रम और राघव उसकी हालत देखकर समझ चुके थे कि मामला कितना गंभीर है। विक्रम ने धीरे से पूछा, कल क्या होने वाला है राहुल? और ये आदमी कौन था? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कई महीनों से परेशान कर रखा है। शुरू में मुझे छोटे छोटे संदेश मिलते थे, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो चाहते हैं कि मैं किसी की हत्या करूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। समीर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तूने पुलिस को इस बारे में बताया? अगर तुझ पर कोई दबाव बना रहा है तो पुलिस को बताना चाहिए। राहुल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी बीवी सपना और मेरा भाई आदित्य भी इसमें फंस सकते हैं। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता। राहुल की बातें सुनकर तीनों दोस्त सकते में थे। ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। वो सभी जानते थे कि अगर बात को वक्त रहते नहीं रोका गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। राघव ने अपने हाथ से मेज थपथपाते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि तुझे ब्लैकमेल करने वाले लोग कौन हैं, और फिर हमें इस कल की योजना का पता लगाना होगा। शायद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और तेरे नाम पर सारा इल्जाम डालना चाहते हैं। राहुल ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन समय बहुत कम है। कल वो मुझसे जो करवाना चाहते हैं उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं खुद उनकी चाल को समझूं। रात के उस अंधे में वो चारों एक साथ बैठे थे, लेकिन अब उनके बीच एक साजिश का जाल फैल चुका था। राहुल के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कौन थे और उन्होंने राहुल को ही क्यों निशाना बनाया? अगली सुबह का सूरज उगा तो राहुल की बेचैनी और बढ़ गई। सपना उसे देखकर चिंतित थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि राहुल इतना परेशान क्यों है। उसने कई बार उससे पूछा, लेकिन राहुल ने हर बार टाल दिया। वो उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे सपना की जिंदगी भी खतरे में न पड़ जाए। राहुल ने सोचा, अगर आज कुछ गलत हुआ तो मेरी बीवी और भाई की जिंदगी भी खराब हो सकती है। मुझे इस खेल को समझदारी से खेलना होगा। वहीं दूसरी ओर विक्रम, समीर और राघव भी राहुल की मदद के लिए तैयार थे। तीनों ने आपस में तय किया कि राहुल के साथ हर वक्त रहेंगे और उसके हर कदम पर नजर रखेंगे। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसे संभाल लेंगे। राहुल अपने घर से निकला और सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसने उन रहस्यमयी संदेशों को पहली बार पाया था, शहर की पुरानी फैक्ट्री। ये जगह अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के अंधेरे में छिपे राज बहुत गहरे थे। जब वो फैक्ट्री के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने दोस्तों को पहले ही इशारा किया था कि वो थोड़ी दूरी से उस पर नजर रखें। जैसे हो राहुल फैक्ट्री के अंदर घुसा, उसे वहां की खामोशी ने घेर लिया। अंदर का अंधेरा जैसे उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। अचानक से किसी की आवाज सुनाई दी, एक धीमी खौफनाक आवाज। तुम्हें बुलाने का वक्त आ गया है राहुल। राहुल ने चौंकते हुए उस आवाज की दिशा में देखा। वहां एक शख्स खड़ा था, वही जिसने रात को उसे कागज का टुकड़ा दिया था, लेकिन उसकी आवाज में अब और भी ज्यादा खौफ था। तुमने तय किया है कि तुम क्या करोगे? आदमी ने पूछा।
राहुल ने अपने होंठ काटते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं किसी की जान नहीं लूंगा। वो आदमी हंसते हुए बोला। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं राहुल। अगर तुमने हमारे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी और भाई को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल के चेहरे पर पसीना बहने लगा। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो भाग सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके दोस्तों ने बाहर इंतजार करने का वादा किया था। अचानक उस अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और राहुल की तरफ फेंकते हुए कहा, कल तुम्हें इसे इस्तेमाल करना होगा और याद रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकती है। राहुल ने चाकू को देखते हुए सोचा, कल मुझे किसी की जान लेनी होगी, लेकिन किसकी? वो आदमी वहां से गायब हो गया और राहुल अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और उसके दिल में एक सवाल, क्या वो मुझे सच में एक कातिल बना देंगे? राहुल के सामने अब केवल दो रास्ते थे, या तो वो उस साजिश का हिस्सा बन जाए या फिर वो खुद अपने परिवार को बचाने के लिए उस अंधेरे से लड़ाई लड़े।